हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और ये लेक्चर आपका बहुत ही जबरदस्त जाने वाला है। क्वेश्चन आपका है प्रोबेबिलिटी पे। और यार क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि ए कैन हिट ए टारगेट 4 टाइम्स इन 5 शॉट्स, बी 3 टाइम्स इन 4 शॉट्स एंड सी 2 टाइम्स इन 3 शॉट्स। ऑन द बेसिस ऑफ अबाउ इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है भाई, यहाँ पे जो ए है वो हिट करता है टारगेट को 5 में से 4 बार, और बी करता है यहां पे 4 में से 3 बार, और सी भाई यहां पे हिट करता है टारगेट को 3 में से 2 बार। तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें क्या कह रहे हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट इंडिविजुअली बाय ए बी सी रेस्पेक्टिवली इज। इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालनी है टारगेट को हिट करने की। तो यार यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि ए जो है वो 5 में से 4 बार टारगेट को हिट करता है। तो यहां पे P ऑफ A में क्या कह देता हूं भाई, ये A की प्रोबेबिलिटी है टारगेट को हिट करने की। यस, तो यहां पे 5 में से 4 बार अगर टारगेट को हिट करता है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/5। ऐसे ही B की टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/4, जिसको मैंने P ऑफ B मान लिया। और यार C की टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/3। बिल्कुल आसान सी चीज थी, आपने देखी, बहुत ज्यादा आसान सी चीज। यहां पे देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये सारी चीजें। तो देखो पहले ए टारगेट को हिट करता है, ये कह रहा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, फिर बी की और फिर सी की रेस्पेक्टिवली बोल रहे हैं ना, ए बी सी की रेस्पेक्टिवली निकालनी प्रोबेबिलिटी टारगेट को हिट करने के। तो यार पहले ए की, फिर बी की और फिर सी की, ऐसे चेक करना ऑप्शन के अंदर। तो ए की यहां पे क्या है 4/5, बी की क्या है 3/4 और सी की क्या है 2/3। इस ऑप्शन में देख लो बिल्कुल सही मैच कर रही है, 4/5, 3/4, 2/3। ये वाला नहीं लेना है, ये वाला भी नहीं लेना है, ये वाला आएगा। पहले ए की प्रोबेबिलिटी देखो, फिर बी की और फिर सी की। तो यहां पे ऑप्शन ए हो जाता है अपना बिल्कुल सही, ए ऑप्शन हो जाता है बिल्कुल सही अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब सेकंड क्वेश्चन। यस तो बच्चों अपना सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि P ऑफ A B C ऑल में हिट, P ऑफ A B C ऑल में हिट, ये बताना है। तो यार यहां पे आपको बताना है, सीधी सी बात ये है कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा फर्क है। उसमें अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालनी थी टारगेट को हिट करने की, और यहां पे क्या कह रहा है कि P ऑफ A B C ऑल में हिट, A B C की एक साथ निकालनी टारगेट को हिट करने की। क्लियर? यस, तो ये ध्यान देना। तो यहां पे P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C निकालना है, और ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो अगर A टारगेट को हिट करता है तो B उस पर डिपेंड नहीं करता, और B अगर टारगेट को हिट करता है तो A उस पर डिपेंड नहीं करता। अलग अलग फंडा है अपना। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो मैं कैसे लिख सकता हूं इंडिपेंडेंट इवेंट्स में, आपको पता ही होगा अगर A B C इंडिपेंडेंट इवेंट्स हुई तो P ऑफ A इंटू P ऑफ B इंटू P ऑफ C लिख सकते हो इस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C को। तो P ऑफ A की वैल्यू मैंने अभी निकाली थी, कितनी थी 4/5, मैं रख देता हूं यहां पे। और यार P ऑफ B की वैल्यू भी मैंने अभी निकाली थी 3/4, यहां पे रख देता हूं। और P ऑफ C की वैल्यू 2/3 हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी। ये सारी वैल्यूज मैंने निकाली थी, मैं यहां लिख भी लेता हूं बकायदा, क्योंकि आगे भी काम आ सकते हैं। P ऑफ A 4/5, P ऑफ B 3/4 और P ऑफ C 2/3। कर दो इसको सॉल्व, 4 से 4 हुआ कैंसिल, 3 से 3 हुआ कैंसिल, आया 2/5 जो है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए हो जाता है बिल्कुल सही अपना। थर्ड क्वेश्चन करेंगे। यस प्यारे बच्चों करेंगे थर्ड क्वेश्चन। प्यारे बच्चों अपना थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि P ऑफ B C में हिट एंड A में नोट, P ऑफ B C में हिट एंड A में नोट, कि यहां पे B और C तो हिट करेंगे टारगेट को, A टारगेट को हिट नहीं करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो यहां पे आपको फाइंड करना है P ऑफ B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन A नोट। इसका मतलब यही निकलता है कि किसकी प्रोबेबिलिटी है B और C तो हिट करेंगे टारगेट को, और A टारगेट को हिट नहीं करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी। और आप बहुत बढ़िया से जानते होंगे इसको, देखो मैं लिखने वाला हूं क्या, P ऑफ B इंटू P ऑफ C इंटू P ऑफ A नोट। ऐसा क्यों लिख लिया आप अच्छे से जानते हो। अगर A एंड B इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ऐसे लिखा जाता, आप अच्छे से जानते होंगे इस बात को।
और ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो पी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? ऐसे। क्यों? क्योंकि ए नॉट एंड बी भी क्या होंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये सारी चीजें पढ़ाई है मैंने। और यहां पे अगर मैं ये कहूं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट को कैसे लिख सकता हूं? पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी नॉट। अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ए एंड बी नॉट भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। और एक चीज और भी पढ़ाई थी मैंने कि पी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट को हम लिख सकते हैं पी ऑफ ए नॉट इंटू पी ऑफ बी नॉट। मतलब कि ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ए नॉट एंड बी नॉट भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। ध्यान से सुन लो, ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ए नॉट बी भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, ए एंड बी नॉट भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, एंड ए नॉट एंड बी नॉट भी आपके क्या होंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाला फंडा लगाया ये मैंने, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए नॉट को लिख लिया ऐसे, इनको देखते हुए लिखा है। क्लियर? अब यहां पे मैं वैल्यू लाता हूं और आंसर देखता हूं क्या आता है। पी ऑफ बी आपके पास रहा 3/4 रख लो, पी ऑफ सी आपके पास रहा 2/3 रख लो। और यार पी ऑफ ए नॉट नहीं है तो मैं निकाल सकता हूं पी ऑफ ए नॉट यहां से कैसे? 1 माइनस पी ऑफ ए से। पी ऑफ ए नॉट चाहिए तो 1 माइनस पी ऑफ ए कर दो, जो आया 1/5। और मैं यहां रख रहा हूं 1/5 कर रहा हूं इसको सॉल्व और फिर देखता हूं कौन सा ऑप्शन होगा। तो 3 से 3 उड़ा दो भाई, 2 दूनी 4, 1/10। 1/10 आंसर आना चाहिए। 1/10 है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी होता है प्यारे बच्चों अपना बिल्कुल सही। अपना 4th क्वेश्चन करेंगे। यस प्यारे बच्चों करेंगे 4th क्वेश्चन। प्यारे बच्चों अपना 4th क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं कि पी ऑफ एनी 2 ऑफ ए बी एंड सी विल हिट द टारगेट। पी ऑफ एनी 2 ऑफ ए बी एंड सी विल हिट द टारगेट। इसका मतलब क्या निकलता है? ध्यान से देखते चलेंगे। ये पूछना चाह रहा है कि ए एंड बी हिट करे तो सी हिट ना करे, मतलब कि इनमें से कोई 2 टारगेट को हिट करेंगे, एक नहीं करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो यार ए बी हिट करेगा सी नहीं करेगा, और मतलब प्लस, और आएगा और मतलब प्लस। ए टारगेट को हिट कर दे, बी ना करे, सी करेगा। अब 2 कर रहे हैं ना, एक नहीं कर रहा, देख लो आप। ऐसे ही प्लस एक केस और क्या आएगा कि यहां पे ए टारगेट को हिट ना करे, बी कर दे एंड सी कर दे। तो ये केसेस बनेंगे। इसका मतलब यही निकलता है कि कोई 2 टारगेट को हिट करते हैं, एक नहीं करता। ये पूछना चाह रहा है। और यहां पे लाके मैं वैल्यू रखूंगा। ये सब इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो इनको कैसे लिख सकते हैं आपको पता है। पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी नॉट प्लस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी नॉट इंटू पी ऑफ सी प्लस पी ऑफ ए नॉट इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी। इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां पे लाके वैल्यू रखेंगे और आंसर निकालेंगे। तो पी ऑफ ए है, यस रख दो 4/5। पी ऑफ बी है, यस रख दो 3/4। पी ऑफ सी नॉट है, नहीं है, फाइंड करता हूं। पी ऑफ सी नॉट क्या होगा? 1 माइनस पी ऑफ सी। तो यार ये सोल्व होके आएगा आपका 1/3 और मैं यहां रख देता हूं 1/3 प्लस पी ऑफ ए है, यस रखता हूं 4/5। पी ऑफ बी नॉट है, नहीं है, मैं फाइंड करता हूं। पी ऑफ बी नॉट होगा 1 माइनस पी ऑफ बी, मतलब 1 माइनस 3/4 जो सोल्व होके आया 1/4। मैं यहां रखता हूं 1/4। अब इसकी जगह पी ऑफ सी की जगह रखूंगा पी ऑफ सी। आगे बढ़ता हूं, पी ऑफ ए नॉट की जगह पी ऑफ ए नॉट रख देता हूं, पी ऑफ बी की जगह 3/4 रख देता हूं और यार पी ऑफ सी की जगह पी ऑफ सी रख देता हूं। यस रख दिया। कर देता हूं इसको सॉल्व और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो नीचे यहां पे एलसीएम आया आपका 60, ऊपर क्या बन रहा है? ये 8 बना, प्लस यहां से भी आपका बना, ये सॉरी 8 नहीं यार, यहां पे बना 12 प्लस यहां पे बना आपका 8 और वहां पे बना आपका 6, वहां पे बना आपका 6। 12 8 20 और 26 बना आपका 26 अपॉन में 60। काटते हैं, 2 पे कट रहा, ऊपर 13 पे गया, नीचे 30 पे गया। 13/30 कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। प्यारे बच्चों बी ऑप्शन हो गया बिल्कुल सही। अपना लास्ट पार्ट करते हैं। यस लास्ट पार्ट। बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि पी ऑफ नन ऑफ देम विल हिट द टारगेट। पी ऑफ नन ऑफ देम विल हिट द टारगेट, कि कोई भी टारगेट को हिट ना करे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो। तो यार ये है बिल्कुल आसान। यहां पे पूछना चाह रहा है पी ऑफ ए नॉट
इंटरसेक्शन बी नोट इंटरसेक्शन सी नोट, ये पूछना चाह रहा है। यही है प्रोबेबिलिटी किसकी, कि नन ऑफ देम विल हिट द टारगेट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, मैं बार बार बोलूंगा नहीं, अभी बता रहा था। अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो यार ए नोट एंड बी नोट भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, पी ऑफ ए नोट इंटू पी ऑफ बी नोट इंटू पी ऑफ सी नोट, ऐसे मैं यहां पे लिख सकता हूं और वैल्यू लाके रखता हूं, फिर देखते हैं कौन सा आंसर आता है। पी ऑफ ए नोट की जगह 1/5, पी ऑफ बी नोट की जगह 1/4, पी ऑफ सी नोट की जगह आएगा 1/3। करता हूं थोड़ा और सोल्व, 1 आया 60, 1/60 है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए हो गया आपका बिल्कुल सही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वेरी मच।